भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति को प्राप्त करें। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में, एक एकादशी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने का पुण्य प्रदान करती है तथा अनजाने पाप दोषों को नष्ट करने वाली योगिनी एकादशी बताई गई है। इसी के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण पूजा का फल भी यह एकादशी प्रदान करती है। इसी के साथ कुष्ठ रोग समाप्त करने वाली, यानी शरीर में यदि कोढ़ का रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से उस मनुष्य के कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा तथा वह स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु वाला रहेगा। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है वह जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत होता है और सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो एक माह में 2 बार एकादशी आती है, दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन दोनों एकादशी का व्रत आप नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो आप कम से कम महीने में 1 बार तो एकादशी का व्रत करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और एकादशी का महात्म्य तथा एकादशी की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है इस बार 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून गुरुवार की रात को 9:41 से हो जाएगा, जो कि 24 जून शुक्रवार की रात को 11:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन माताएं बहनें 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 25 जून 2022 शनिवार को सुबह 5:51 से लेकर के 8:51 तक व्रत खोल सकेंगे, यानी व्रत का पारणा कर सकेंगे। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो एकादशी व्रत करने के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन आपको पराये अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दशमी के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन केवल 1 बार ही भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन वैवाहिक दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसी तरह जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं
उनको योगिनी एकादशी यानी 24 जून 2022 शुक्रवार को सुबह जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से 5:30 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उसमें आप स्नान कर लेवे तथा जिन कपड़ों को, जिन वस्त्रों को आपने पहले पहना हुआ है उनको स्पर्श न करें। उनको गीले करके ही आपको स्पर्श करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन मनुष्यों ने स्नान नहीं किया है उनको आप नहाने के बाद स्पर्श न करें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। और एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तुलसी जी में भी जल चढ़ाए। कई लोगों में गलत धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा है कि तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के, क्योंकि तुलसी जी को साक्षात वृंदा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इसलिए उनसे आज्ञा लेकर के आप भगवान की पूजा के निमित्त तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, यानी शुद्ध और पवित्र अवस्था में आप तुलसी जी से पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा पूजन कार्य में भी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर यानी अक्षत के स्थान पर आप जौ अथवा तिल का उपयोग कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, एक सुपारी रखे और कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ रुपये अथवा पैसे रख लेवे, पीला फूल रखे और जौ अथवा तिल अक्षत के स्थान पर रख देवे और इस प्रकार संकल्प आपको धारण करना चाहिए। हम जो संकल्प बोल रहे हैं उसको पूरी तरह आप सुनते जाएं। संकल्प दोनों अवस्था में किया जाता है। निष्काम भाव से यदि आप व्रत करते हैं तो भी संकल्प धारण करें और यदि सकाम व्रत आप करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना को किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना हमारे मन में है, कोई इच्छा हमारे मन में है, उसको लेकर के हम जब व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले 3 बार भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तिक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसैः भृगुवासरान्वितायां अश्विनी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु वर्षा ऋतौः रविर उत्तरायणैः अद्य दिवसैः योगिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहं मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच योगिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। व्रत का संकल्प भगवान को समर्पण कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हम योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ में हम योगिनी एकादशी व्रत को धारण कर सके। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन शुद्ध और पवित्र फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं, पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उस प्रसाद को स्वीकार करें। कभी भी असमर्पित वस्तु का यानी भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन या फलाहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आप एकादशी के दिन यदि फलाहार करते हैं तो शुद्ध फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तु या फल ही शुद्ध फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध फलाहार आपके यहाँ परंपरा से प्रचलित है, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का दिल न दुखाए। एकादशी के दिन आप दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल न कराएं। अपने शरीर के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। जो माताएं बहनें आईब्रो बनाती है या ब्यूटी पार्लर जाती है, उनको भी एकादशी के दिन यह कार्य नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। एकादशी के दिन झाड़ पेड़ को काटना या छांटना भी वर्जित माना जाता है। और यदि एकादशी के दिन आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है, वो व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य अधूरा माना जाता है। और कथा सुनने के बाद में आप दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य प्रदान करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कथा श्रवण हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, यानी किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी जनार्दन के मुख से कथा का श्रवण करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, फलाहार के निमित्त दान देवे, वस्त्र दान करे, यानी जो भी आपकी हैसियत हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपको ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए,
यदि किसी कारणवश आप दिन में सो जाते हैं तो आप स्नान जरूर कर लेवे, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। हल्का विश्राम कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। इसी तरह आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है, तो आप दवाई यदि लेते हैं और दवाई के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना होता है, तो ऐसी अवस्था में आप फलाहार कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप फल और फलाहारी वस्तु का ग्रहण करके आप दवाई ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता है। दवाई ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन जल भी पी सकते हैं, जल पीने का भी कोई दोष नहीं होता है। केवल एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसी होती है जिस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता है। बाकी अन्य एकादशियों में आप जल का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपके शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और आप अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं, 2 बार भी नमक खा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह भी पूजन करें तथा शाम के समय भी भगवान का पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है। जैसे आप 24 जून 2022 शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे और 24 जून को जो सूर्यास्त होगा उस रात्रि में जागरण करने का विधान है। वैसे तो पूरी रात जागरण करने का नियम बताया गया है, लेकिन यदि पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 1 पहर जाग ले, 2 पहर जाग ले, 3 पहर जाग ले, 4 पहर, 1 पहर लगभग 3 घंटे का माना जाता है। और रात्रि में जागरण करते समय भगवान का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी आप रात्रि के समय कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। यानी अहर्निशम पूरे समय जब आप चाहें भगवान का भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। क्योंकि एकादशी के दिन जितना अधिक समय आप भगवान का स्मरण करेंगे उतना ही अधिक से अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की जब पाप दोष अधिक रहते हैं, जब उसे संसार में दुख ही दुख प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्ट और संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब उसके पाप कम होते जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है, तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन के पाप दोष समाप्त करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और संपूर्ण विधि विधान से आप एकादशी का व्रत करें तथा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पारणा आपको 25 जून 2022 शनिवार को सुबह 5:51 से लेकर के 8:51 के बीच में कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन सुबह आप जल्दी उठे, जल्दी उठकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारणा करने का संकल्प धारण करें। जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है, ब्राह्मण को अन्नदान देने का विधान है। और यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं, अन्नदान नहीं दे सकते हैं, तो आप ब्राह्मण को अन्नदान ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करके भी पारणा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पारणा यदि आपको अगले दिन कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, शनिवार का व्रत आ जाता है, या कोई भी व्रत यदि अगले दिन आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप अन्न से पारणा न करके तुलसी जी के पत्ते और जल से भी पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आप व्रत का पारणा कर सकते हैं उस दिन आपको जो है शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।
यानी पारणा करने वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पारणा वाले दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और दशमी तथा एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन जब पारणा किया जाता है उस दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आप पारणा के समय यदि चावल नहीं खा सकते हैं तो भोजन के समय यानी भोजन की थाली में चावल अवश्य रख करके उसको आप ग्रहण करें। चावल देवअन्न है और द्वादशी के दिन, पारणा वाले दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। इस तरह से, इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप योगिनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप योगिनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।